कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी को हमारी ओर से सभी को नमस्कार। और आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी और आपके लिए हम इसी तरह ये ज़बरदस्त आपके लिए कम समय में एक बेहतर तैयारी किस तरह से की जा सकती है, हम आपके लिए अधिक से अधिक क्वेश्चन आंसरों की श्रृंखला लेकर के आने की कोशिश करेंगे। इसी श्रृंखला में आज जो हमारा ये पार्ट रहने वाला है, ये पार्ट है हमारा नंबर पार्ट कितना 4। ठीक है, तो लगभग इसमें जो स्थिति, जो भारत की स्थिति, भौतिक प्रदेश और पर्वत पठार वाला जो क्षेत्र है, लगभग इसमें काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर इसके बाद भी फिर भी कोई क्वेश्चन रहते हैं तो आपके लिए और भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे। और आप अपना आंसर देने से पहले एक जो कॉपी होती है उसमें लिख लें और वीडियो को पॉज करके अपना आंसर दें और वीडियो को आराम से देखा करो, इतनी जल्दीबाजी मत किया करो। ये आपकी ज़िंदगी बनने की बात है, ठीक है, जिसमें कि आप जल्दी जल्दी देख करके फ्री हो जाते हो। तो आराम से पूरा वीडियो देखें, धीरे से देखें, ठीक है, और एक एक क्वेश्चन को देखें और ये भी देखें कि हमारी तैयारी किस प्रकार से चल रही है। ठीक है, पढ़ने से कुछ नहीं होता, आप अपने आंसर भी चेक में कीजिए। ठीक है, और टॉपिक को समझे कि कौन से टॉपिक में कमी है, उस टॉपिक को 2 बार देखिए और उसमें अपनी कमी को खोजिए और साथ के साथ कमी को दूर करते चले, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे फिर एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो फिर आपको समय कम मिल पाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज हम हमारा वीडियो। और आपके सामने जैसा कि दिया हुआ है, नेपाल हिमालय के संबंध में, नेपाल हिमालय किसके मध्य अवस्थित है। तो नेपाल हिमालय के संबंध में दिया हुआ है, यहाँ पे नेपाल हिमालय के लिए पूछा जा रहा है। और नेपाल हिमालय का जो वर्गीकरण किया गया है, तो एक विद्वान हुए हैं, उनका नाम है सिडनी बुराड़। सिडनी बुराड़ एक विद्वान हुए हैं, विद्वान का नाम है सिडनी बुराड़। तो इस सिडनी बुराड़ जो व्यक्ति हुए हैं ना, इन्होंने हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण किया है। और हिमालय का जो प्रादेशिक वर्गीकरण किया है इन्होंने, तो हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण के लिए इन्होंने आधार माना है किसको, नदियों को, नदियों को आधार माना है। तो यहाँ से नदियाँ निकलती, ये है कौन सी वाली नदी, सिंधु। ये है कौन सी, सतलज। एक बार देख लीजिएगा, आगे भी इसके साथ बहुत सारे क्वेश्चन हैं। और इसके बाद में ये है कौन सी, काली। इसके बाद में ये है कौन सी, तीस्ता नदी। और इसके बाद में ये है कौन सी, दिहांग नदी। दिहांग नदी, ये सतलज है। इसके बाद ये सिंधु है, सतलज नहीं है, सिंधु है। ये है सतलज, सतलज। ये है काली और ये है तीस्ता, तीस्ता। और ये है दिहांग, दिहांग, जिसे ब्रह्मपुत्र के नाम से भी जानते हैं। तो इसके मध्य का जो हिमालय, इसे कहा जाता है पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय अथवा कश्मीर हिमालय। इसे कहा जाता है कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। इसे कहा जाता है नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। और इसे कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, असम हिमालय। कौन सा, असम हिमालय। तो नेपाल हिमालय की बात हो रही है, तो नेपाल हिमालय ये दिया हुआ है आपके सामने, यहाँ पर नेपाल हिमालय। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो नेपाल हिमालय है, नेपाल हिमालय, ये नेपाल हिमालय है काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य। तो ऑप्शन में देखते हैं काली और तीस्ता, तो ये रहा हमारा आंसर, काली और तीस्ता नदियों के मध्य का क्षेत्र। ये कहलाता है कौन सा वाला, नेपाल हिमालय कहलाता है। आगे आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन वही बात होगी, जस्ट अभी हमने पढ़ा था कौन सा, कुमायूं हिमालय की बात हो रही है। कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय की बात हो रही है। तो कुमायूं हिमालय कौन सी नदियों के मध्य पड़ेगा, सिंधु है, सतलज है, इसके बाद में काली। तो ध्यान रखिएगा सतलज, ये भी हमने बात की थी कि सतलज और काली के मध्य का हिमालय कौन सा वाला, सतलज और काली। तो यहाँ पे नदी कहाँ मिल रही है, सतलज और काली। नंबर 3 ऑप्शन पे काली और सतलज नदी है, जो कि कुमायूं हिमालय है। आगे देखते हैं, तीस्ता व दिहांग। तो तीस्ता व दिहांग नदियों के मध्य का हिमालय, ये इधर वाली नदियाँ हैं दोनों, ये तो हैं दिहांग जिसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, और ये है तीस्ता। तो ये वाला हिमालय कहलाता है असम हिमालय। अभी हमने एक साथ पूरा हिमालय देखा था, असम हिमालय। और इसके बाद में इधर आती काली, ये वाली नदी, और इसके बाद का हिमालय कहलाता है, ध्यान रखिएगा, नेपाल हिमालय। और फिर सतलज और काली के मध्य का, ये सतलज है, सतलज और काली के मध्य का जो हिमालय है, सतलज और जो काली के मध्य का जो हिमालय है, सतलज और काली के मध्य का हिमालय, वो कुमायूं हिमालय कहलाता है। और पंजाब हिमालय, यहाँ पे ये हिमालय दिए हुए हैं नदियाँ, एक मिनट,
यहाँ पे दिया हुआ है पंजाब हिमालय, ये हैं सिंधु सतलज, सिंधु सतलज। इसके बाद में कुमायूं हिमालय, ये हैं सतलज काली। इसके बाद में नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय की बात करें तो काली तीस्ता, काली और तीस्ता के मध्य। असम हिमालय तीस्ता दिहांग, तीस्ता दिहांग, इनके मध्य का हिमालय। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहने वाला है हमारा तीस्ता और दिहांग के मध्य का हिमालय कहलाता है असम हिमालय। भारत की सबसे दक्षिण की जो पहाड़ी श्रृंखला के नाम से जाना जाता है, दक्षिणी में जो पहाड़ी श्रृंखला है, तो जो दक्षिणी पहाड़ी श्रृंखला है इसको एक बार देखो, ये हमारा प्रायद्वीप है भारत। यहाँ पे जो ये पहाड़ियाँ हैं, ये पश्चिमी घाट पर्वत, ये पूर्वी घाट पर्वत, इनके मध्य है कौन सी? नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और यहाँ पे जो ये पहाड़ियाँ आती हैं 3 दिशाओं में निकली हुई है, ये वाली पहाड़ी है, ये अन्नामलाई की पहाड़ी है, अन्नामलाई की पहाड़ी कहलाती है। ये पालनी की पहाड़ी कहलाती है और ये काडरमम पहाड़ी कहलाती है, काडरमम अथवा इलायची की पहाड़ी। तो जो सबसे दक्षिणी पहाड़ी है यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार वह है कौन सी वाली? काडरमम अथवा इलायची की पहाड़ी, काडरमम इलायची की पहाड़ी। इस पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी है अनाई मुद्दी है, अनाई मुद्दी, हाइट है 2695 मीटर है। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, डोडा बेटा, हाइट है 26 से 95 मीटर। तो ये ध्यान रखना, आंसर काडरमम पहाड़ी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, धौलाधर श्रृंखला अवस्थित है। धौलाधर श्रृंखला की बात की जा रही है। तो धौलाधर जो श्रृंखला ये वृद्ध हिमालय है, इसके बाद में ये मध्य हिमालय और इसके बाद में ये शिवालिक हिमालय। ये हैं महान हिमालय, ये हैं हिमाचल हिमालय, इसे लघु हिमालय कहा जाता है। ये है शिवालिक हिमालय, हिमालय की सबसे नवीन श्रृंखला। तो जो धौलाधर श्रेणी है वह मध्य हिमालय पर स्थित है, हिमाचल हिमालय और जिसे लघु हिमालय कहा जाता है। तो आंसर रहने वाला है लघु हिमालय, राइट आंसर है लघु हिमालय। सुमेलित नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ है कौन सुमेलित नहीं है यहाँ पे? तो यहाँ पे पीर पंजाल श्रेणी, बनिहाल दर्रा, राइट आंसर है। जास्कर श्रेणी पर फोटोला दर्रा, ये भी राइट है। लद्दाख श्रेणी पर खादुला दर्रा, ये भी राइट है। और धौलाधर श्रेणी पर शिवगल्ला दर्रा नहीं है, राइट आंसर। नंबर 3, अगला, निम्न में से हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी के लिए पूछा गया है। तो हिमालय की जो सबसे पश्चिमी चोटी है, चोटी की बात करें, पूर्वी चोटी है नामचा बरवा, और सबसे पश्चिमी चोटी है वह है कौन सी वाली? नंगा पर्वत, नंगा पर्वत ऑप्शन में है नहीं। उसके बाद में ध्यान रखिएगा, उसके बाद में जो चोटियाँ आती हैं, इधर से जो चोटियाँ आती है वो आती है, ध्यान रखिए, कामेत है, बंदरपूछ है, ठीक है, और नंदा देवी है, जिनमें से नहीं है। फिर आती है कौन सी? धौलाधर, धौलागिरी, सॉरी धौलागिरी चोटी आती है। और उसके बाद में आती है, ध्यान रखिएगा, कौन सी? अन्नपूर्णा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वह है कौन सा वाला? राइट आंसर है यहाँ पे धौलागिरी। कौन सी? धौलागिरी इसका राइट आंसर है। चोटियों का क्रम, और आपको चोटियों का क्रम भी आपको याद रखना है। आगे की बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं है? तो पूर्व श्रेणी का जो हिस्सा नहीं है, यहाँ पे देखिए, जो नाग पहाड़ी है ये नागालैंड में स्थित है। ये पूर्वी हिमालय के, पूर्वांचल के जो पूर्वी हिमालय कहा जाता है उसमें मणिपुरी पहाड़ी मणिपुर में स्थित है। और
मिजो की पहाड़ी मिजोरम में स्थित है। मिजोरम में एक पहाड़ी और भी स्थित है, कौन सी? लुसाई पहाड़ी। कौन सी? लुसाई पहाड़ी। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है नंबर 3, क्योंकि ये प्रायद्वीपीय पठार की पहाड़ी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रायद्वीपीय जो भारत का पठार है, प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है, और इसमें से आपको बताना है, ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार है। और प्रायद्वीपीय भारत के पठार में कौन कौन आते हैं? ध्यान रखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत के पठार में बुंदेलखंड का पठार भी आता है, मेघालय का पठार भी आता है, उधर से बात करें तो मालवा का पठार भी आता है, दक्कन का पठार भी इसके अंतर्गत शामिल है। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कौन सा वाला? लद्दाख का पठार। लद्दाख का पठार इसमें शामिल नहीं है। और ऑप्शन बनेंगे 1, 2, 3 और 4। तो ढूंढिए 1, 2, 3, 4 कौन से ऑप्शन में है? 1, 2, 3, 4 नंबर 3 ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है नंबर 3। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पाठ। पाठ क्या है? तो पाठ में बता दूं आपको, ये पाठ है जो छोटा नागपुर का जो पठार है उससे संबंधित है। तो मेघालय का पठार, कर्नाटक का पठार, बुंदेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, जो छोटा नागपुर का क्षेत्र होता है वो पाठ कहलाता है। तो दिन के पाठ का संबंध किससे है? छोटा नागपुर पठार से। अगला आपके सामने क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत के पठारों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम बताइए। तो सही क्रम बताना है दोस्तों, और सही क्रम क्या रहेगा एक बार बता दूं। यहाँ पे आएगा दक्कन का पठार, और यहाँ पे दंडकारण्य का पठार, छोटा नागपुर का पठार, और इस तरह से इधर आएगा मेघालय का पठार। तो क्रम रहने वाला है दक्कन पठार, ये दक्कन पठार है, छोटा नागपुर नहीं, छोटा नागपुर पठार नहीं आएगा। यहाँ पे आएगा कौन सा? दंडकारण्य पठार है, फिर छोटा नागपुर पठार और मेघालय का पठार। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये नहीं है, मेघालय का पठार स्टार्टिंग में नहीं आएगा। मेघालय पठार हो ही नहीं सकता, तो बचा हमारे सामने एक ऑप्शन, दक्कन पठार, दंडकारण्य पठार, छोटा नागपुर पठार और मेघालय का पठार यहाँ पे स्थित है। तो इसका राइट आंसर आंसर रहने वाला है कौन सा वाला? नंबर 4। आगे देखते हैं, निम्न में से किस में सेंट्रल पीक स्थित है? तो सेंट्रल पीक ध्यान रखिएगा उत्तरी अंडमान पर स्थित है, और सेंट्रल पीक की बात की जाए हाइट की तो 738 मीटर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और जो दक्षिणी अंडमान है, ध्यान रखिए दक्षिणी अंडमान पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है, जिसका वर्तमान में नाम है श्री विजयपुरम इसका नाम कर दिया गया है। श्री विजयपुरम इसका नाम कर दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, दी गई वो आकृति में उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थित है, इनका सही क्रम बताना है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं सारे के सारे। तो क्रम क्या रहेगा? तो क्रम में रहता है इस तरह से, ये वाला क्रम, ठीक है, ये वाला क्रम रहता है। तो क्रम में आपको बताना है क्रम क्या रहेगा। तो क्रम देखो, सबसे पहले जहाँ नदियाँ जो कंकड़ पत्थर क्षेत्रों में लुप्त हो जाती है वो कहलाता है भाबर प्रदेश, भाबर। उसके बाद में फिर नदियाँ वापस भूतल पर दिखाई देने लगती हैं, वह कहलाता है तराई प्रदेश। उसके बाद में नवीन जलोढ़ मृदा के जो प्राचीन जलोढ़ मृदा के जो ऊंचे क्षेत्र होते हैं वो बांगर कहलाते हैं, और नवीन जलोढ़ मृदा के जो क्षेत्र होते हैं वह खादर कहलाते हैं। और इसके बाद में लास्ट में संरचना आती है कौन सी? डेल्टा संरचना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहने वाला है बाबर, तराई, खादर और डेल्टा, नंबर 4 आंसर। अगला वाला देखिए, उत्तरी भारतीय मैदान में बाढ़ निर्मित जो नए युवा निक्षेपण, कहने का मतलब जलोढ़ मृदा से निर्मित जो क्षेत्र होते हैं वो भी कौन से वाले पूछे हैं? नवीन। तो ये वाले क्षेत्र, ये नदी, ये वाला क्षेत्र है, और इसके मध्य बेरी है नदी। तो जहाँ नदी का बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुँचता हो, पुरानी जलोढ़ मृदा की सोच क्षेत्र होते हैं बांगर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बांगर।
और नवीन जलोढ़ मृदा के क्षेत्र जहाँ प्रतिवर्ष एक नवीन मृदा की परत बिछ जाती है, तो वो वाला क्षेत्र जो कहलाता है वह कहलाता है खाद्य प्रदेश। और दोनों प्रकार की मिट्टियों में जो सर्वाधिक उपजाऊ की मिट्टी होती है वह भी कौन सी होती है, जलोढ़ मृदा में वह खाद्य मृदा होती है। तो इसका जो राइट आंसर है कौन सा वाला अभी बता दिया आपको, नवीन जलोढ़ मृदा के खादर। अगला, शिवालिक के पर्वतीय पदों में निम्न में से कौन सी स्थलाकृति पाई जाती है। तो शिवालिक का जो पर्वतीय पद है उसमें जो पाई जाती है बाबर। कौन सी बाबर, ये तो अभी देखा था हमने, ये इसे बांगर भी कहा जाता है, बाबर स्थलाकृति। आगे देखते हैं कौन सी नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के देखते हैं, ये तो प्रायद्वीपीय पठार के तो नवीन नहीं है, ये तो प्राचीन है। अरावली दुनिया की सबसे प्राचीन है, विंध्यन भी प्रायद्वीपीय पठार के भी प्राचीन है। तो शिवालिक जो श्रेणी है हिमालय की 3 श्रेणियों में, जो हिमालय की तीनों श्रेणी में इसे बाह्य श्रेणी भी कहा जाता है और ये सबसे नवीनतम हिमालय की श्रेणी है। अगला क्वेश्चन है तवांग क्षेत्र, इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ मैं। तवांग क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तवांग घाटी हिमालय की निम्नलिखित चोटियों में से जो नेपाल में नहीं है। तो सीधा सा के यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी चोटें हिमालय में, हिमालय के अंतर्गत नेपाल में स्थित है। तो अन्नपूर्णा है, धौलागिरी है, मकालू है, कामेत, ये चोटी उत्तराखंड में स्थित है। ये कहाँ पड़ती है, उत्तराखंड में स्थित है। अगली चोटी, अगली बात की जाए क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, हिमालय की यहाँ पे तीसरी सबसे ऊंची चोटी पूछी है, तीसरी सबसे ऊंची। तो सबसे नंबर 1 पे आती है कौन सी, माउंट एवरेस्ट। नंबर 2 पे आती है K2 गॉडविन ऑस्टिन। माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है 8,848 पॉइंट, जो नेपाल सरकार और चीन ने दोनों ने इसको 86 माना है पीछे। K2 की है, ध्यान रखिएगा, 11 मीटर है। उसके बाद में नंबर 3 पे आती है कौन सी, कंचनजंगा, ठीक है। और अगली छोटी आती है मकालू। तो ये ध्यान रखिएगा, तीसरी सबसे ऊंची पूछी तो माउंट एवरेस्ट है नहीं, K2 स्थित है नहीं, कंचनजंगा ऑप्शन में नहीं है। तो राइट आंसर रहने वाला है इसका कौन सा वाला, मकालू राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, रोहतांग दर्रा किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो रोहतांग दर्रे की बात हो रही है यहाँ पे, रोहतांग दर्रा। तो जो हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं उन्हें याद इस तरह से रख सकते हैं आप, एक ठीक है, रोहित बड़ा होकर शिप का मतलब जहाज, शिप से हिमाचल गया। तो इससे बनाना रोहतांग दर्रा, बड़ा से बड़ा लाचला दर्रा और शिप से शिप कला दर्रा, और ये सारे के सारे दर्रे हिमाचल प्रदेश में पड़ते। तो राइट आंसर इसका रहने वाला है कौन सा वाला, रोहतांग दर्रा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत में जो करेवा का संबंध है। करेवा एक प्रकार की जो निक्षेपित जिले होती हैं, ये निक्षेपित जिले हैं करेवा, निक्षेपित जिले, और ये पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है, 1500 से 1800 मीटर की हाइट पर ये मिलती है। और ये हिमानी, जो हिम नद होते हैं, हिमानी होती है, उनके साथ में ध्यान रखिएगा ये मिट्टी होती है। तो उसे निर्मित जो जिले होती है उन्हें करेवा कहा जाता है। और करेवा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और करेवा जो स्पेशल जाना जाता है वो जाना जाता है जाफरान प्रकार की, यहाँ पे किसकी, केसर की खेती की जाती है, केसर की खेती की जाती है। तो इस तरह से ये आपके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पर्वत पठार, इनको लेकर के जो महत्वपूर्ण जो सारे क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर के आए मैं आपके लिए। और आगे भी हम आपके लिए इसी तरह से नए अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे और कम समय में हम बेहतर तैयारी कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे मिलते हैं। शुभ रात्रि।